नहीं खाएंगे क्योंकि पेट भर गया। जब पहला पेड़ा खाया तो बड़ा मजा आया था, दूसरा खाया थोड़ा मजा कम, तीसरा चौथा आठवां दसवां खाया तो बिल्कुल कम हो गया, उसके आगे एक दो और बढ़े तो बिल्कुल अनिच्छा हो गई। अब पेड़े का कटोरा डिब्बा आपके सामने धरा हो तो आप नहीं खाओगे क्योंकि आपका पेट भर गया। ये जगत का सुख है। 100 से शुरू हुआ, पहला पेड़ा खाया तो बहुत मजा आया, दूसरा खाया थोड़ा कम हुआ 95, थोड़ा और कम हुआ 80, 75, 70, 60, 50, 10, एक वक्त आएगा कि शून्य हो जाएगा। ये जगत का सुख है। जगन्नाथ के सुख में थोड़ा फर्क है। हम कथा नहीं जानते थे क्या है, मैंने इतना हम बिजी थे कि मुझे वक्त कहाँ था। मकान दुकान सामान परिवार में संबंध में इतने उलझे हुए थे कि हमें समय नहीं था। हमने कभी कथा को टाइम दिया नहीं। कथा हो रही होगी कहीं, वहीं से अपनी स्कूटी लेके हम निकल रहे थे, खड़े हो गए क्योंकि बाहर आवाज जा रही थी ना कथा पंडाल की। खड़े होकर के 2 मिनट मैंने सुना। महाराज जी उस समय शायद कन्हैया का कोई सुंदर भजन गा रहे होंगे, सुन के अच्छा लगा, हम तो चले गए। पर वो भजन ऐसा शानदार लगा कि पूरी रात हम वो भजन गुनगुनाते रहे। दूसरे दिन फिर 3 बजे मन किया अब निकली रहे हैं तो आज 2 मिनट नहीं, आधे घंटे थोड़े पांडाल में जाके बैठ लूं। पांडाल में आधे घंटे बैठे, कथा भी थोड़ी सुनी। बहुत अच्छा तो नहीं लगा पर कल से ज्यादा अच्छा आज लगा। तीसरा दिन हुआ, विचार किया आधा घंटा नहीं पूरा 1 घंटा बैठूंगा। 1 घंटा बैठने आए थे, कब 1 घंटा बीत गया पता नहीं चला, 1.5 घंटा बीत गया, उठ के चले गए। चौथा दिन आएगा ना, सबसे पहले आप कथा पांडाल में पहुंच जाओगे क्योंकि ये जगन्नाथ का सुख है। एक बार उसके भक्ति का, उसके रस का चस्का जब एक बार तुम्हें लग जाएगा तो फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। फिर तो आपको पता लगना चाहिए कथा कहाँ हो रही है। आप भाग पड़ोगे, आप दौड़ पड़ोगे, आपको पता नहीं चलेगा मैं साड़ी कैसी हमने पहनी हुई है। क्यों? क्योंकि उस रस का चस्का आपको मिल चुका है। यह जगन्नाथ का सुख है। यह समाप्त नहीं होता, ये बढ़ता जाता है। पहले दिन गोपाल जी की पूजा कर रहे थे, थोड़ा पूजा में कम मन लगा। लड्डू गोपाल को नहला रहे थे, मन कम लगा। दूसरे दिन थोड़ा और मन को लगाया, कपड़े अच्छे पहनाए, थोड़ा मुंह के ऊपर बढ़िया ठीक से दही पंचामृत से स्नान करवाया। गोपाल जी को चमक आई, बढ़िया केस लगाए, मुकुट लगाया। तीसरा दिन हुआ, थोड़ा और मन लगा। एक टाइम ऐसा आएगा 2-4 महीने बीतने के बाद कि जब तक तुम गोपाल जी की पूजा नहीं करोगे तब तक पूरा दिन तुम्हें खाली लगेगा आज मैंने कुछ किया ही नहीं। यह है भगवान के भक्ति का प्रभाव। एक बार वो भक्ति यदि चढ़ गई तो फिर कभी पीछे नहीं जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। राजा सीध भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः संप्रपद्यते तमेव प्रत्यपद्यत। यह भगवान का आनंद है। मैं कहता हूं संसार में सुख है, भगवान में सुख नहीं, भगवान में आनंद नहीं, भगवान में तो परमानंद है। भगवान परमानंद का विषय है। आप टीवी के सामने बैठो तो आपको 10, 15, 20 मिनट में चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, कुछ आप लेके में बैठते हो खाने के लिए, चिप्स ले लेते हो, कुछ तो खा के बैठते हो। 3 घंटा बहुत मुश्किल से बीतता है। कभी ये चैनल बदला, कभी वो चैनल बदला, और भगवान की कथा में बैठो तो 4 घंटे तक कोई दूसरा चैनल नहीं, यही भगवान का चैनल चालू होता है। और जो वास्तविक में भाव में डूब करके कथा सुनते हैं, सच में उनको पता भी नहीं चलता होगा कि 4 घंटे कब बीत गए।
ये भगवान के भक्ति का प्रभाव है। जहां जिस प्रसंग में हम और आप थे, एक विशेष सूचना दे दूं, आज के कथा के प्रसाद की व्यवस्था राजू गुरु श्री रावेंद्र मिश्रा जी, बिछिया, बेलौहन टोला, आपकी तरफ से आज के प्रसाद की व्यवस्था है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत कर देंगे। भगवान द्वारिकाधीश का कल किसके साथ विवाह हुआ था? भगवती रुक्मिणी के साथ। बहुत ही भाव श्रद्धा के साथ हम लोग नाच रहे थे, उत्साह मना रहे थे। बहुत शांति से आप सुनेंगे मुझे। आओ आज इस कथा के अंतिम सत्र में, इस बीके कॉम्प्लेक्स की कथा के अंतिम दिन में हम सभी लोग बड़े ही भाव, मेरी बहन जहां जगह मिले बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, सामने आके खड़े कोई नहीं रहे। तो इस अंतिम सत्र को हम लोग प्रवेश करें, इस अंतिम सत्र को शुरू करें। कल हम सुन रहे थे कि भगवती रुक्मिणी ने द्वारिकाधीश भगवान को प्रेम पत्र भेजा है 7 श्लोक का। ब्राह्मण के द्वारा भगवान ने प्रेम पत्र प्राप्त किया है, रुक्मिणी का हरण किया है और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका आए हैं। और द्वारिका में आकर के भगवान ने रुक्मिणी के साथ बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न कराया है। यह भगवान का पहला विवाह रहा। भगवान के विवाह के कुछ वर्ष के बाद भगवान को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका भगवान ने नाम धरा प्रद्युम्न। क्या नाम रखा? प्रद्युम्न। एक उस टाइम का राक्षस रहा होगा जिसका नाम था शंबरासुर। बहुत ध्यान से सुनना। शंबरासुर, उसको श्राप था कि तुम्हारी मृत्यु होगी कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र से। उसे लगा वो मुझे मारे उससे पहले मैं उसे मार दूं। पालने में पौढ़े प्रद्युम्न को शंबरासुर ने, देखो आपकी मृत्यु आपको कैसे बुलाती है, इस प्रसंग से सुनिए। आपकी मृत्यु जहां होगी, जैसे होगी, जिससे होगी, बुला के ले जाएगी। ताला बंद करके बैठे रहोगे, ताला के भीतर भी तुम्हारी मौत तुम्हें पा लेगी, अगर वही लिखी होगी तो। मृत्यु नहीं होगी तो मौत के मुंह से भी लौट के आप वापस चले आओगे। कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि आश्चर्य लगता है कि ये बचे कैसे, और बचते हैं। शंबरासुर की मृत्यु प्रद्युम्न के हाथ से थी, सो प्रद्युम्न को पौढ़े प्रद्युम्न को पालने से शंबरासुर ने उठाया, उठा करके समुद्र में फेंक दिया। सोच लिया डूब करके बच्चा मर जाएगा, पर मृत्यु इंसान के हाथ में नहीं है, मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया, मछुआरे ने जाल में मछली को फंसा लिया, पेट को फाड़ दिया। जब पेट को फाड़ा तो उसके पेट से एक मानव बालक निकला। वो मछुआरा गरीब आदमी होगा कोई, तो उसे लगा हे भगवान, पहले से 3-4 बच्चे हैं, इसको भी पाल के मैं कैसे, इस महंगाई में काम चलेगा। उस बच्चे को अपने नगर में रह रही एक स्त्री को दे दिया जिसका नाम था माया। माया को कह दिया, हे माया, इसको तो पाल पोस के बड़ा कर। माया ने उसे पाल पोस के बड़ा करना शुरू कर दिया। प्रद्युम्न जी महाराज 25 वर्ष के होंगे। आज प्रद्युम्न जी ने माया को कहा, माया आपने तो मेरा पालन पोषण किया है, पालन पोषण करने वाली तो माँ होती हैं, लेकिन आपके व्यवहार से मुझे माँ का व्यवहार नहीं समझ में आता। आपके व्यवहार से मुझे पत्नी का संबंध दिख रहा है। माया ने कहा, पत्नी का संबंध दिख नहीं रहा, मैं आपकी पत्नी ही हूँ। प्रद्युम्न डांट के बोले, पागल है क्या? मैं 25 साल का नौजवान, तू 75 साल की डोकरी, मेरी पत्नी कैसे हुई?
सोई माया ने कहा इस जन्म की बात नहीं है, ये पिछले जन्म की बात है। आप कोई प्रद्युम्न वद्युम्न नहीं हो, आप तो साक्षात कामदेव हो। आपको भोलेनाथ ने भस्म किया था। मैं बहुत रोई थी भोले बाबा से, मैं मेरे पति के बिना कैसे रहूंगा, मैं पति के बिना कैसे रहूंगी। तो भोले बाबा ने कहा था, ऐ रति, कृष्ण के बड़े बेटे होंगे तेरे पति, ऐ मेरी रति। कृष्ण तने बाबा तुलसी रामचरितमानस में लिखते हैं, होई ही पति तोरा, कृष्ण तने होई ही पति तोरा। कृष्ण तने होई है पति तोरा, कृष्ण तने होई है पति तोरा। कृष्ण तने हुई है पति तो कृष्ण गोपाल। कृष्ण तने होई है पति तोरा। वचन अन्यथा वो नमो, सब गाइए ना। वचन अन्यथा वो नमो, कृष्ण तने होई पति तोरा। कृष्ण तने होई पति तोरा। भगवान कहते हैं जो कृष्ण के बड़े बेटे प्रद्युम्न होंगे, ए रति, वही होंगे तेरे पति। मैं आपकी प्रतीक्षा में थी, जो याद दिलाया सो प्रद्युम्न जी महाराज को याद आया। पत्नी भाव से स्पर्श किया, इनके हम उम्र हो गई। मैं इधर आया कैसे, तो माया ने पूरी कथा बताई कि तुम्हारे हाथ से इस राक्षस की मृत्यु है। समुद्र में फेंका, मछली ने खाया, मछुआरे ने फंसाया, फाड़ा, तुम प्राप्त हुए, मुझे दिया, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। इसे दुष्ट को मार डालो। इस दुष्ट ने तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग किया है। प्रद्युम्न जी महाराज सामने गए हैं, युद्ध के लिए ललकारा है। श्रापित होने की वजह से बड़ी ही जल्दी इसकी मृत्यु प्रद्युम्न जी के द्वारा हो गई है। प्रद्युम्न जी महाराज ने इसे मार डाला है। और प्रद्युम्न जी महाराज लौट करके द्वारिका आए। इस बीच में भगवान के 16,107 और विवाह हो चुके थे। कितने? 16,100 टोटल मिला के भगवान के कितने विवाह? 16,108। एक पत्नी से एक बेटी, इसका मतलब भगवान को कितनी बेटी? 16,108। एक पत्नी से 10 बेटा, तो कितने बेटा? 16,108 गुणे 10 बराबर। थोड़ी मेरी गणित खराब है, पढ़ा लिखा कम हूँ। अभी मैं बताता हूँ, मेरी गणित खराब हो तो आप मुझे फोन करके बताना कि महाराज जी ने आपने गलत कहा था। 1,61,080 ये भगवान का लंबा चौड़ा। एक हमारे ब्रज के महात्मा तो मजाक मजाक में कहते भगवान के बच्चे नहीं थे, भगवान के पास बच्चों की फैक्ट्री थी। चौंक पड़े श्री शुक्राचार्य जी महाराज की बात को सुनकर के परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। सबकी कथा आपने बड़ी लंबी चौड़ी सुनाई, तो थोड़ा मेरे प्रभु के विषय में भी विस्तार से बताइए ना। ये चटपट विवाह की कथा मत बताइए, थोड़ा विस्तृत विस्तार पूर्वक आप बताइए कि मेरे भगवान के 16,107 और विवाह कैसे हुए, यह मुझे सुनने की इच्छा है। तो बताना शुरू किया कि आसीत सत्रजिता सूर्यो भक्तस्य दयितः सखा प्रीतिस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। भगवान के नगरी में एक व्यक्ति रहते थे। भगवान की नगरी में एक व्यक्ति रहते थे
जिनका नाम था सत्राजित। इनका छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेनजित। दो भाई थे, बड़े का नाम सत्राजित, छोटे का नाम प्रसेनजित। बिटिया थी जिसका नाम था सत्यभामा। बहुत प्रेम करते थे बेटी को, हर एक पिता करते हैं बेटी को प्रेम। इस प्रकार से भगवती सत्यभामा बहुत सुखपूर्वक रहती हैं। राजा सत्राजित सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। ध्यान लगा के सुने आप। उन्हें एक मणि प्राप्त हुई, जो मणि 2 भार सोना नित्य प्रति दिया करती थी। बहुत सारा सोना सत्राजित को रोज प्राप्त होता था। भगवान ने सत्राजित को कहा, उस मणि का तुम्हें उपयोग नहीं है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे घर में तो टोटल 2.5 जन हैं, तुम्हारा भाई, आधी तुम्हारी बिटिया, इतना धन लेके क्या करोगे? तो सत्राजित ने कहा, भाई धन मैं चाहे जो करूं, धन चाहे मैं जो करूं, पूजा मैंने करी है तो फल मैं ही खाऊं, किसी और को क्यों दूं? भगवान ने कहा, मैं सोच रहा था मुझे दे देते, मैं द्वारिका का राजा हूँ, द्वारिकाधीश हूँ, तो गरीबों की गरीबी दूर करता। सत्राजित ने कहा, बड़े आए चतुर कहीं के, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, भैया तेरी चीज तुझे मुबारक, गुस्सा न कर, नाराज न हो, लेके जा। लेकर के गया। रोहिणी को कुछ और मंजूर था। जिस दिन ये वापस लेकर के मणि आया, उसी दिन रात में इसके भाई प्रसेनजित ने गले में मणि धारण करी और जंगल चला गया। जंगल जब इसका भाई गया तो जंगल में इसके भाई को एक शेर ने मार डाला। शेर ने मणि ले ली। मणि लेकर के शेर कुछ आगे गया होगा तो रीक्षराज जामवंत, जो राम जी के वक्त में थे, जिनकी कथा आप सब सुने होंगे, वो जामवंत मिल गए। जामवंत ने शेर को मार डाला और वो मणि जामवंत ने ले लिया। अपनी गुफा में जाकर के जामवंत ने अपनी बिटिया जाम्बवती को खेलने के लिए दे दिया। दूसरे दिन पूरे द्वारिका में शोर हो गया कि देखो, सत्राजित से द्वारिकाधीश ने मणि मांगी तो सत्राजित ने नहीं दिया, तो भगवान ने उसके भाई को मार डाला और छल करके वो मणि छीन ली। एक बात याद रखो, दुनिया के लोग हर एक स्थिति में आपको गाली देंगे। कभी भी आप ये न सोचें कि आपने उसके साथ अच्छा किया है तो वक्त आने पर वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। यदि आप ऐसा सोचते हो तो सबसे बड़े मूर्ख आप हो। कभी कभी ऐसा नहीं होगा। दुनिया के लोग हर एक स्थिति में गाली देंगे। सत्राजित की मणि चोरी गई, भगवान को लोग गाली देने लगे। देखो भैया, जिसकी जो आदत हो वो जाती नहीं है। भगवान की आदत थी पहले माखन चोरी करने की, कपड़ों को चोरी करने की, तो वो आदत गई नहीं। भले राजा बन गया, चोर तो चोर होता है भाई, आदत अभी भी है चोरी करने की। इस प्रकार से जब कहा तो भगवान को लोग गाली देने लगे। भगवान अपने गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, गुरुदेव आप कृपया पंचांग देख के बताइए मेरे जीवन में कलंक क्यों लगा। एक तिथि नोट कर लीजिए, जो भी व्यक्ति भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की चंद्रमा को उदित होता हुआ देखेगा, उसके जीवन में कलंक अवश्य लगेगा। जब भगवान नहीं बचे तो हम आप तो इंसान हैं, बचेंगे? भादों के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की चंद्रमा को उदित होता हुआ मत देखना, और देखोगे तो कलंक लगे, इसके लिए तैयार रहना। भगवान ने कहा, कलंक मुझे लगा है तो कलंक को मिटाना भी मुझे पड़ेगा। 2-4 लोगों को संग में भगवान ने लिया। इसका भाई प्रसेनजित का जो पद चिन्ह था उसके सहारे भगवान आगे बढ़े, तो आगे जाकर के प्रसेनजित की लाश मिली, मरा मिला, हड्डी उड्डी होगी कुछ। वहां से किसी शेर के पद चिन्ह को भगवान ने देखा। उस पद चिन्ह के आगे भगवान जब आगे बढ़े उसके सहारे, तो आगे चल के शेर भी मरा मिला। वहां से किसी वृक्ष, किसी भालू का पद चिन्ह दिखा, भगवान उसके सहारे आगे बढ़े तो एक गुफा के दरवाजे में वो चिन्ह खत्म हो गया। ऐसा लगता है वो शायद भालू इसके भीतर गया हो। यहाँ तो भगवान ने
दो चार जनों को साथ में लिया था, दो चार सारथी भगवान के साथ में थे, सचिव साथ में थे, पर गुफा के भीतर जब जाने लगे भगवान तो अकेले गए। क्यों? एक शिक्षा है यहाँ पर, एक बात याद रखिए, जब तक जेब में पैसे खूब हो तो खूब मित्रत्व बनाइए, लेकिन जेब खाली हो तो अकेले रहिए, क्योंकि कोई आपकी मदद नहीं करेगा। किसी से कुछ कहना है तो भगवान से कहिए, क्योंकि उस समय केवल आपकी मदद वही करेंगे, संसार के लोग आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। भगवान अकेले गुफा के भीतर गए। जम्बती ने भगवान को देखा तो धात्री चक्रोश भीत में चिल्लाई, माँ मुझे बचाओ। माँ तो थी नहीं, बप्पा दौड़ के जामवंत आ गए। सावधान, कौन हो? भगवान ने कहा, मैं जीव आत्मा नहीं हूँ जो हमेशा आलस्य प्रमाद से भरा रहता है, मैं परमात्मा हूँ, मैं 24 घंटे तैयार रहता हूँ, आजा। जामवंत और द्वारिकाधीश में भीषण युद्ध शुरू हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12, 15, 20, 25, 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। गदा के ऊपर गदा का प्रहार जामवंत करे जा रहे हैं, पर भगवान को कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भगवान का सेवक ही तो जामवंत है ना। गुस्सा करें तो किस पर करें? दादाजी की मूंछ को कोई हाथ लगा दे तो दादाजी उसकी खोपड़ी फोड़ डालें, पर अपना नाती जब दादाजी की मूंछ उखाड़ता है तो दादाजी को बड़ा मजा आता है। गुरु जी अपना नाती है, नाती चढ़े छाती। मम्मी को कोई छू करके देखे, मम्मी उसकी खोपड़ी फोड़ दे, पर अपना बेटा, अपना नल्हा सा लल्ला जब माँ को लात मारता है ना तो माँ को बड़ा सुख मिलता है। गुरु जी मेरा बेटा है, शादी के 8 साल बाद प्राप्त हुआ है, शायद ये बांके बिहारी जी का आशीर्वाद होगा। बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अपनत्व का भाव होता है, वहाँ मेरेपन का भाव होता है। जामवंत को भगवान इसीलिए नहीं मार रहे क्योंकि मेरेपन का भाव है, इसने बड़ी सेवा करी है मेरी। जैसे मतवाले हाथी के ऊपर फूल बरसाया जाए, फूल मारा जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार से जब 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 जामवंत भगवान को पादप प्रहार करते, मुष्टिका का प्रहार करते, गदा का प्रहार करते तो भगवान उसे झाड़ लेते और मुस्कुरा के कहते, बेटा बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी, थोड़ा संभल के मार, क्योंकि मेरा शरीर वज्र जैसा है, थोड़ा संभल के मार। 20-25 दिन, 27 दिन बीत गए, जामवंत पहचानने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा, खग जाने खग ही कर भाषा, ऐसे नहीं समझेगा। सोई भगवान ने एक थप्पड़ गाल में जड़ दिया। गाल में जो थप्पड़ जड़ा, दीवार से सिर टकराया, सामने के 2 दांत टूट के धड़ाम से नीचे गिर गए। हाथ जोड़ के बोल पड़े जामवंत, प्रभु मैं पहचान गया, आप तो हमारे सरकार हो, हमारे राम जी हो। भगवान ने कहा, वाह, एक थप्पड़ पड़ते पहचान गया, 27 दिन से मुझे ठोक रहा था तब नहीं पहचाना। मतलब यहाँ एक सूत्र है, सूत्र है, किसी से आगे से लड़ाई मत करिए, पर कोई बार बार छाती चौड़ी करके आए तो अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि संसार ऐसा ही है। सठे साठ्यम समाचरेत, खग जाने खग ही कर भाषा। इस बात को नोट रखिए। जब तक आप हाथ जोड़ के रहेंगे ना तो बार बार परेशान करेगा। बार बार हमारे देश के सैनिकों का सिर काट के ले जाता था। बगल वाला देश है कोई पड़ोसी देश, उस दुष्ट का नाम लेना भी भागवत में ठीक नहीं, उस दुष्ट देश का। बार बार हमारे देश के सैनिकों का सिर काट के ले जाता था। एक बार घुस के भीतर ठोंक के चले आए, सोई ठीक हो गया। अभी नहीं करता गड़बड़। प्रेम से कहो राधे राधे। पीछे तक सब जोर से एक बार कहिए राधे राधे। एक थप्पड़ लगाया, भगवान ने कहा, एक काम कर, चल पहचान गया तो वो जो तेरे बिटिया के हाथ में मणि है ना, वो मणि मुझे दे दे। जामवंत ने कहा, सरकार माफ करो, वो मणि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, नालायक, मैंने एक थप्पड़ मारा है तो सामने के 2 गिरे हैं, कहीं दूसरा लगाया ना तो जो भीतर 30 बचे हैं वो भी धड़ाम से गिर पड़ेंगे। हाथ जोड़ के जामवंत ने कहा, सरकार दांत नहीं, इतनी जोर से मारो कि हमारा प्राण भी धड़ाम से बाहर आ जाए, फिर भी मैं तुम्हें मणि
नहीं दूंगा। भगवान ने कहा यार तू तो बड़ा हठी है, कैसे देगा बता। जामवंत ने कहा चाहिए मणि तो जिसके हाथ में है मणि उसी को ले जाओ। भगवान ने कहा अच्छा तो जामवती को देना चाहता, जल्दी कर हाथ पकड़ा। शादी तो एक हो गई है पर अभी कमरे खाली हैं। सोई जामवंत ने जामवती का हाथ द्वारिकाधीश भगवान के हाथ में पकड़ाया और द्वारिकाधीश भगवान के साथ जामवती का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान मणि वापस लेकर के आए। सत्राजित को मणि दे दिया, भैया अपनी मणि तो धर ले। गवाह के रूप में भगवान ने कहा देखो इस बिटिया को लेकर के आया हूं, इसको पूछ लो कि मणि मैंने चोरी नहीं करी थी। मैं कहूं कि दुनिया के लोग हर एक स्थिति में गाली देंगे। जो लोग कल तक भगवान को चोर कहते थे ना, अब भगवान ने जब मणि वापस कर दी तो लोग सत्राजित को गाली देने लगे। अरे इस हरामी को तो हम पहले कह रहे थे कि भगवान है, वो द्वारिका का राजा है, द्वारिकाधीश है, वो चोरी नहीं कर सकता, पर ये दुष्ट माने तब तो जिधर निकले लोग उसको गाली दे। सत्राजित का जीना दुश्वार हो गया, हराम हो गया। क्या करे, उसे लगा एक ही काम करूं तो बचूंगा, वो काम यह है कि मैं भगवान का ससुर बन जाऊं। आजकल के लड़के अपने बाप को भले प्यार से पापा ना कहें, ससुर को इतने प्यार से पापा जी। सत्राजित को भी युक्ति आई कि मैं भगवान का ससुर बन जाऊं, फिर किसी की मजाल कि मुझे गाली दे। अपनी बिटिया सत्यभामा को संग में लिया, द्वारिकाधीश के भवन में पधारे, हाथ जोड़कर कहा सरकार मेरी इच्छा है सत्यभामा से तुम विवाह करो। भगवान ने कहा जल्दी कर, शादियां तो 2 हो गई हैं पर कमरे खाली हैं। सोई सत्यभामा का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में पकड़ाया सत्राजित ने और सत्यभामा के साथ भगवान द्वारिकाधीश का तीसरा विवाह संपन्न हुआ। द्वारिकाधीश भगवान की।